क्रिएटिव साइंस एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने कई चैप्टर पढ़ चुके हैं, अपना एसएचएम पढ़ चुके हैं, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो ऑक्सीलेशन बोलते हैं उसको। अब हम डील करेंगे फिजिक्स में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वेव्स। वेव्स में प्रोग्रेसिव वेव हम लोग अभी पढ़ रहे थे, पीछे कुछ पढ़े थे साउंड वेव्स के बारे में थोड़ा सा, लेकिन अभी हमें प्रोग्रेसिव वेव पढ़ना है। तो देखते हैं कि क्या होता है प्रोग्रेसिव वेव, फिर उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन हम डिराइव करेंगे कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे कि हाँ ये प्रोग्रेसिव वेव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं क्या प्रोग्रेसिव वेव। जनरल इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा एक्चुअली, तो देख लेते हैं। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 में यहाँ पे क्या है, वेव प्रोपेगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करा है। ठीक है, ठीक है, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे क्या है, वेव यहाँ पे है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, जो कि आगे अपना x पॉजिटिव x एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है विद वेलोसिटी v। आफ्टर t टाइम यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ कि यहाँ से x डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, वही यही जो वेव है कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँचे। ठीक है, ये वेव अब यहाँ पहुँचे और यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, t टाइम, वो निकालेंगे हम लोग। लेकिन अभी कितना ये x है, ये वेलोसिटी क्या है, प्रोग्रेसिव वेलोसिटी, ये वेव की वेलोसिटी है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो हम लोग अगर टाइम निकाला तो वो मान सकते हैं यहाँ पे t नॉट था और यहाँ तक पहुँचने में इसी वेव को जो डिस्टर्बेंस था यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा उसको। ठीक है, तो ये वेलोसिटी भी यहाँ रहेगी। ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं क्या, t नॉट बोल सकते हैं कि अगर वेव यहाँ पे t इक्वल टू 0 यहाँ पे था, ये डिस्टर्बेंस या वेव बोले तो वेव मीडियम में पार्टिकल्स जो अपना डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ पे, वो कहाँ पे, x डिस्टेंस पे, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने कितना लिया, t नॉट। तो क्या बनेगा उसका, t क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस टोटल x है और वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी अपना v है। तो यहाँ से हम क्या हो सकते हैं, जो t नॉट आया वो क्या है अपना x बाई v। ठीक है, अब वी नो दैट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी वेव होता है वो क्या होता है, अगर कोई भी वेव होता है वो f x और t दोनों का फंक्शन होता है। क्या होता है, x और t का फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन जो x और t को फॉलो करता है वो क्या होता है, वेव होता है। तभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, प्रोग्रेसिव वेव की। तो x और t तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अपना कोई भी डिस्प्लेसमेंट y है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये डिफाइन करता है कि वेव होगा कोई भी जो y है डिस्प्लेसमेंट किसी वेव में, वो x और t का क्या होगा, फंक्शन होगा। x क्या है आपका डिस्टेंस और t क्या है टाइम। इसको हम बोलते हैं डाउली पीरियोडिक, इसको हम बोलते हैं डाउली पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है, तो डाउली पीरियोडिक मतलब ये x का भी फंक्शन x पीरियोडिक होता है और t क्या होता है, इसका भी फंक्शन होता है, पीरियोडिक होता है। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि जनरल इक्वेशन क्या होगी उसकी, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये हम लोग करते हैं यहाँ पे t इक्वल्स टू यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, t नॉट। अब कोई भी अगर जनरल टाइम हम लें कि अगर ये t पे होगा, अगर हम कोई भी जनरल टाइम लें, या फिर दूसरी बात बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ पहुंचा उसको कितना टाइम लगेगा, t नॉट। लेकिन दूसरी चीज ये, अगर ये वेव ये x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मैं लिखूं x इक्वल्स टू 0 पे ये प्रोपेगेट कर रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, अब वो डिस्टर्बेंस यहाँ बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं जो ये पार्टिकल यहाँ पे मैं वो लिखता हूँ, यहाँ पे पार्टिकल में p लिखता हूँ, तो जो पार्टिकल अभी O से P पे पहुंचा, तो जो P का पार्टिकल है पहले वाले पार्टिकल से क्या है, ये कुछ फेज डिफरेंस है, इसको बोलते हैं क्या, फेज डिफरेंस है। मतलब ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। मतलब ये जो यहाँ का पार्टिकल है वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर चुका है अपने पोजीशन से, और यहाँ का पार्टिकल कुछ टाइम के बाद करेगा। कितने टाइम के बाद करेगा वो, t नॉट टाइम के बाद करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू f x और t कोई भी जनरल टाइम है तो वो कितना है, ये अभी बताया, ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। पॉइंट तो यहाँ से लिख सकते हैं पॉइंट t विद लैग विद o। ठीक है, तो उसको क्या सकते हैं, x का t और t कितना लैग करेगा, t माइनस t नॉट। तो इसको हम क्या सकते हैं, f x t माइनस t नॉट क्या होगा, x बाई v।
x by v। लेकिन वो कब होगा जब x हमारा कोई भी किसी भी आर्बिट्रेरी हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 0। तो ये क्या हो गया y द फंक्शन ऑफ t माइनस x, इसको हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू f0, तो ये 0 हो गया। यहाँ से क्या हो गया f t माइनस x बाई v, इसको एक साथ लिखेंगे, ये क्या होगा t माइनस x बाई v। अब क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये y इक्वल्स टू क्या होगा f और ये क्या होगा vt माइनस x डिवाइड बाई v। क्या किया हमने v एलसीएम लिया फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, और वेलोसिटी क्या है अपना, ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे भी v था यहाँ पे भी v था, बोल सकते हम लोग वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू f फंक्शन ऑफ vt माइनस x। ये क्या हो गया हमारा एक जनरल फॉर्म हो गया। इस कंडीशन में कभी भी होगा तो हम बोलेंगे दैट इज प्रोग्रेसिव वेव, या फिर हम इसको जनरलाइज और कर सकते हैं, जनरलाइज कर देते हैं इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू f ax प्लस माइनस bt। अगर इस फॉर्म में कभी भी होगा कोई भी इक्वेशन हम लोग बोलेंगे वो एक प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव मतलब ट्रैवलिंग वेव, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग ट्रैवलिंग वेव, इसको हम क्या बोल सकते हैं ट्रैवलिंग वेव या फिर प्रोग्रेसिव वेव। जैसे उसमें क्या होना चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग y इज अ फंक्शन ऑफ y क्या होना चाहिए, इसका फंक्शन होना चाहिए x और t का। अगर ये प्लस होगा तो हम बोलेंगे जो वेव है वो नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। जैसे यहाँ पे आया नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब क्या है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो क्या अपना पॉजिटिव x डायरेक्शन है। और फिर अगर ये यहाँ पे प्लस होगा तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या है अपना प्रोग्रेसिव वेव का अपना जनरलाइज्ड फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी अगर कोई क्वेश्चन देगा अगर इस फॉर्म में है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाँ वो ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके, कुछ क्वेश्चन दे देगा, कुछ इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि हाँ ये प्रोग्रेसिव वेव है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, y क्या होना चाहिए, y क्या अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द y एक्सिस, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको, वो कितना है अपना f फंक्शन होना चाहिए किसका ax प्लस माइनस dt का। प्लस कब होगा जब पार्टिकल कोई भी वेव वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, और नेगेटिव कब होगा जब वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगी। अब क्या करते हैं देखते हैं इसको कुछ रिपीट करके दूंगा मैं दोबारा से। तो अभी जनरल फार्मूला में क्या डिराइव किया, y इज द फंक्शन ऑफ f ax प्लस माइनस bt, ठीक है। ये क्या अपना है जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ ट्रैवलिंग वेव, जनरलाइज्ड ट्रैवलिंग या फिर हम इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, ये जनरल इक्वेशन है उसका। अब क्या करेंगे हम लोग दूसरी चीज पिक्चर आता हूं, वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट है उसका डेरिवेशन देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव। इसी इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस इक्वेशन जो भी अभी डिराइव किया कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, ये क्या है। अब तो ये पता चलता है कि हां ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी कितना होगा हम लोग इसको इसका लिखेंगे v और वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला है, हम लोग क्या लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t, ठीक है। जो भी t का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है दैट इज b, ठीक है, और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अगर किसी ये अभी तो हमने प्रूफ किया कि ये क्या होगा ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है जो कि प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं उसको। अब अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी कितना होगा ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ t, ठीक है। और इसमें क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है a, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या कर सकते हैं माइनस, ये मैं पहले प्लस साइन ले रहा हूं तो क्या होगा प्लस साइन लेंगे तो क्या प्लस ही है, तो क्या होगा प्लस b एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या ऑलरेडी है a, ये क्या हो गया माइनस b बाय a। कब होगा ये जब इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू
y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस bt है। जब प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब दूसरा, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ माइनस वाले ये साइन लेंगे, माइनस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस ऑफ b डिवाइड बाई a, तो क्या होगा ये b बाई a। तो ये क्या हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। ये b बाई a कब होगा, व्हेन इक्वेशन y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ax माइनस bt, ठीक है। तो ये क्या होगा अपना, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जब इस तरह इक्वेशन को दिया रहेगा। तो अब ये हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि हाँ कुछ इक्वेशंस दिया रहेगा, उसमें ये फाइंड करना रहेगा कि ये ट्रैवलिंग वेव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखेंगे अभी हम लोग। तो सिंपली अब क्या होगा, मैं थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट कर देता हूं इसको। तो ये वेलोसिटी देख चुके हैं हम लोग। वेलोसिटी क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूं। ये y इक्वल टू क्या है, f ax प्लस bt, ठीक है। दूसरा इसको क्या सकते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax माइनस bt, ठीक है। ये जब प्लस होगा दैट मींस दिस वेव travels in पॉजिटिव है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव x डायरेक्शन। किधर को मूव करेगा ये, नेगेटिव x डायरेक्शन को। और ये क्या है अपना, ये क्या है, माइनस है, दैट मींस दिस वेव इक्वेशन travels in पॉजिटिव x डायरेक्शन, इसको बोल सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, तो कौन सा होगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कौन सा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, या फिर वो ट्रैवलिंग वेव होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं हम लोग। कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल लिखना है y इक्वल्स टू e टू द पावर a e टू द पावर माइनस v t माइनस x बाई v डिवाइड बाई t। ये हो गया पहला। दूसरा y इक्वल्स टू a sin t माइनस x बाई v डिवाइड बाई t। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू f vt माइनस x, ठीक है। फोर्थ लिखेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू a sin ax स्क्वायर माइनस bt स्क्वायर। एंड फिफ्थ लिखेंगे y इक्वल्स टू a sin x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर t स्क्वायर बाई कैपिटल T, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें कौन सा करेगा, कौन सा ट्रैवलिंग वेव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ से फर्स्ट में देखेंगे ये y है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या होना चाहिए, जो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होना चाहिए, y इक्वल्स टू f ऑफ ax प्लस bt, ये था, ठीक है। ये या क्या लिखा था हमने, y इक्वल्स टू f ऑफ x क्या था, 0 था, और t क्या था, t माइनस x बाई v था। ये जहां पे भी होगा वो फॉलो करेगा उसको, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे t माइनस x बाई v यहाँ पे है, दैट मींस ये ट्रैवलिंग वेव है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज ट्रैवलिंग वेव, tw लिखा है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, ये भी y है, और y में भी क्या है फंक्शन, ये कोई मैटर नहीं करता इधर क्या है ज्यादा, ठीक है। बस हमें ये सिलेक्ट होना चाहिए, t माइनस xd है, तो ये भी क्या होगा, ट्रैवलिंग वेव होगा, क्या है, ट्रैवलिंग वेव होगा। नेक्स्ट ये क्या है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो क्या होगा, ये भी एक ट्रैवलिंग वेव होगा, ठीक। अब देखते हैं उधर, देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y + a sin ax स्क्वायर माइनस bt स्क्वायर है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ax प्लस माइनस bt को, लेकिन क्या यहाँ पे x का पावर है और यहाँ पे t का पावर है, लेकिन नहीं, क्या होना चाहिए, इट शुड बी द लीनियर, क्या होना चाहिए, इट शुड बी द लीनियर, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये अपना tw नहीं होगा,
ट्रैवलिंग वेव नहीं होगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, ये x t माइनस एक्स वाई तो है, लेकिन ये अगेन क्या है, यहाँ पे पावर है, तो ये क्या होगा, ट्रैवलिंग वेव नहीं होगा। तो ये हो गया अपना, ये तो v याद रखने वाली चीज, ऊपर जो लिखा है ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, y इक्वल्स टू f ax प्लस माइनस bt, y इज द फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस bt, और y इक्वल्स टू ये x0 होगा तो क्या होगा, t माइनस x बाय b होगा। ठीक, और आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब ये तो प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। तो दो चार क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर एग्जांपल दूंगा, y इक्वल्स टू f y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है अपना, y इक्वल्स टू 1 अपॉन, या मैं कुछ भी रहे उससे कोई बात नहीं, 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहली बात, ये ट्रैवलिंग वेव होगा या नहीं होगा, ट्रैवलिंग वेव यस और नो, ये बताना है हमें, यस और नो। अगर ट्रैवलिंग वेव है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी कितनी होगी